आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालकों, अर्धचालकों तथा कुचालकों में विभेदन को स्पष्ट कीजिए तथा यह बताइए कि जो नैज अर्धचालक होते हैं उसमें धारा चालन की प्रक्रिया कैसे होती है। ठीक है, तो हम लोग चालक, अर्धचालक और कुचालक की छोटी छोटी परिभाषाएं भी जानते हैं दोस्तों। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि चालक, अर्धचालक और कुचालक में क्या अंतर होते हैं और फिर समझते हैं कि ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर इनमें क्या अंतर होता है। तो चालक क्या होते हैं? चालक वे होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। अर्थात आप क्या करोगे, किसी चालक तार के सिरों पर अगर विभवांतर आरोपित करते हैं तो क्या होता है, इसमें आसानी से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लगता है। ठीक है, तो ये क्या होता है चालक। जबकि दोस्तों जो कुचालक होते हैं, ठीक है, मतलब हम लोग पहले चालक और कुचालक समझेंगे और फिर अर्धचालक समझेंगे। तो चालक के बाद हम लोग कुचालक पढ़ते हैं। कुचालक क्या होता है? कुचालक में आप कितना भी सिरों पर विभवांतर आरोपित कर दे, ठीक है, तो कुचालक के सिरों पर आप कितना भी विभवांतर आरोपित कर दे फिर भी यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता। वे क्या कहलाते हैं? कुचालक कहलाते हैं। अर्थात कुचालकों में क्या होगा, जो धारा है उसका प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, तो धारा का प्रवाह कुचालकों में नहीं संभव होता है। और अब बात करते हैं अर्धचालकों की। तो अर्धचालक जो होता है वो कैसे होते हैं? चालक और कुचालक के मध्य की स्टेट होती है। तो चालकों में क्या होता है, चालकों में धारा प्रवाहित होती है, कुचालकों में धारा प्रवाहित नहीं होती। तो अर्धचालक में क्या होगा, जब इसे 0 डिग्री केल्विन ताप पे रखा जाता है तब अर्धचालकों में क्या होती है, धारा का मान प्रवाहित नहीं होता और यह किसके भांति व्यवहार करती है? यह एक कुचालक की भांति व्यवहार करती है। परंतु कमरे के ताप, मतलब अगर आप 27 डिग्री सेल्सियस पे रख दे तो यह दोस्तों धारा का मान को क्या करने लगती है, प्रवाहित होने देती है। ठीक है, और धारा के मान को प्रवाहित होने देने के कारण यह कैसी व्यवहार करेगी, एक चालक की भांति व्यवहार करने लगेगी। तो यह क्या होता है, अर्धचालक। अब चालक, अर्धचालक और कुचालक तीनों को ऊर्जा बैंड के सिद्धांत के आधार पर समझते हैं। चालक में मुख्यतः क्या होता है कि जैसे हम लोग जानते हैं ऊर्जा बंध सिद्धांत के आधार पर दो बंध होते हैं, एक संयोजी बंध और एक चालन बंध। ठीक है, तो संयोजी बंध में क्या होता है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जबकि जो चालन बंध होता है वह कैसा होता है, रिक्त होता है। तो जो चालकों का संयोजी बंध और जो चालन बंध होता है वो कैसा होता है, एक दूसरे से अतिव्यापित होता है। यह एक दूसरे से अतिव्यापित होने का मतलब यह होता है कि यह ऊपर वाला क्या है, चालन बंध, ठीक है, और नीचे वाला जो बंध है वह क्या है, संयोजी बंध। ठीक है, तो संयोजी बंध और चालन बंध के दोस्तों जो सिरे होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, अतिव्यापित होते हैं। अर्थात आप ये सिरा देख रहे हैं जिसको लाइनिंग कर दिया है, ये सिरा यह दर्शा रहा है कि चालन बंध और संयोजी बंध आपस में कैसे हुए हैं, अतिव्यापित हो गए हैं। अतः यहाँ पे जो ऊर्जा बंध होता है या ऊर्जा अंतराल कहे उसका मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और ऊर्जा अंतराल का मान 0 होने के कारण यहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के लिए अतिरिक्त ऊर्जा आपको देना नहीं होता है। ठीक है, बिना अतिरिक्त ऊर्जा के ही क्या हो जाता है, इनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लगता है। और संयोजी बंध में क्या उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो संयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन अब काय में उपस्थित रहेंगे, इसमें चालन बंध में भी उपस्थित रहेंगे। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, इन्हें कहते हैं हम लोग दोस्तों चालक। ठीक है, ये होते हैं हमारे चालक। तो चालक का एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे कि सोना। ठीक है, तो इनका उदाहरण हो जाएगा हमारे पास में सोना, चांदी, तांबा इत्यादि, ये होते हैं चालक। अब बात करते हैं किनकी, अर्धचालकों की। तो ये जो अर्धचालक होते हैं वे क्या होते हैं, अर्धचालक दोस्तों जैसे आपको बताया कि चालक और जो दोस्तों कुचालक होता है उनकी मध्य की अवस्था होती है। तो जैसे कि यह क्या है, चालन बंध है और यह जो संयोजी बंध होता है, तो इनके मध्य का जो ऊर्जा अंतराल अर्थात ईजी का जो मान होता है वह कैसा होता है, काफ़ी कम होता है। तो ऊर्जा अंतराल जो ईजी होता है वह दोस्तों किसके किसके मध्य में होता है, वह 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य में होता है। अर्थात ऊर्जा अंतराल का मान कैसा होता है, काफ़ी कम होता है। तो यहाँ पे ऊर्जा अंतराल का मान कम होने का मतलब यह होता है कि जैसे संयोजी बंध, यह क्या संयोजी बंध, तो संयोजी बंध को प्रदर्शित करते हैं VB से, जबकि जो चालन बंध है उसको CB से प्रदर्शित करता है। तो अब हम लोग इसी का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि जो संयोजी बंध है उसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो संयोजी बंध के इलेक्ट्रॉनों को अगर आप क्या करें, अतिरिक्त ऊर्जा दे दे, ठीक है, तो ये अतिरिक्त ऊर्जा ग्रहण करके क्या करते हैं, जो चालन बंध है उसके रिक्त स्थानों में पहुंच जाते हैं। ठीक है, और इसके कारण क्या हो जाते हैं दोस्तों, ये
जो यहाँ पर रिक्त स्थान है वहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनों के पहुँच जाने के कारण अब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर रिक्त स्थान बच जाएंगे, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे पहुँच जाएंगे, वह चालन बंध के जो रिक्ति का थी उसके भीतर पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, यह अर्धचालक होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि अर्धचालकों का जो ऊर्जा बैंड, अगर आप चित्र देखें, स्तर देखें, तो उसमें क्या होता है, इनके मध्य का ऊर्जा अंतराल अर्थात जो Eg है उसका मान बहुत ही कम होता है कि अगर आप अतिरिक्त ऊर्जा दें तो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकल करके चालन बंध में चले जाएंगे और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, धारा का प्रवाह हो सकता है। परंतु अब बात करते हैं किसकी, जो कुचालक पदार्थ होता है, कुचालक पदार्थों का जो चालन बंध होता है तथा संयोजी बंध होता है, उनके मध्य का जो ऊर्जा अंतराल होता है वह काफ़ी ज़्यादा होता है या बहुत अधिक होता है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं कि जो चालक हमारे थे, ठीक है, तो चालकों का चालन बंध और संयोजी बंध अति व्यापित हो गया था, तो इसमें हमें एक्स्ट्रा ऊर्जा देना नहीं पड़ रहा था, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें थोड़ा सा ऊर्जा देना पड़ता है। यह ऊर्जा ग्रहण करके क्या करते हैं, यह दोस्तों चालन बंध में जाते हैं और फिर धारा का प्रवाह करते हैं। लेकिन अगर आप कुचालकों को देखें तो कुचालकों में यहाँ पे क्या है, संयोजी बंध है जिसको हम लोग BB से प्रदर्शित करते हैं। तो कुचालकों का जो दोस्तों ऊर्जा अंतराल अर्थात Eg का मान होता है वह क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। और वो कितना बड़ा होता है, Eg का मान सदैव बड़ा होगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होने के कारण जब यहाँ पर आप अतिरिक्त ऊर्जा दें या आप कहें कि आप कितनी भी ऊर्जा दे, ये क्या करता है दोस्तों, ये जो फर्मी लेवल है उसको पार कर ही नहीं पाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जब इस लेवल को पार नहीं कर पाते तो चालन बंध में उपस्थित जो रिक्तियाँ है वह भर नहीं पाती, ठीक है। मतलब चालन बंध में क्या है, उपस्थित रिक्तियाँ है, तो इन रिक्तियों में जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा तब तक क्या होगा, इनमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। क्योंकि धारा क्यों प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉनों के चलने के कारण प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण प्रभावित होती है। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन गति ही नहीं कर पा रहा है, मतलब ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जब संयोजी बंध से जो चालन बंध है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुँच ही नहीं पा रहा है, अतः यहाँ पे जो धारा है उसका प्रवाह नहीं होगा। तो ये क्या था हमारे पास में कुचालक, ठीक है। तो ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर इनको हमने क्या कर दिया, विभेद कर दिया। और यहाँ पर सबके उदाहरण लिख देते हैं। तो अर्धचालक का उदाहरण सबसे अच्छा आप देख सकते हैं सिलिकॉन जर्मेनियम, ठीक है, सिलिकॉन जर्मेनियम गैलियम। और अगर आप बात करें किसकी, यहाँ पे कुचालक की, तो कुचालक क्या होते हैं, रबर, लकड़ी, अभ्रक, ठीक है, इत्यादि जो हो गए वे क्या हो गए, कुचालक पदार्थ कहलाएंगे। अब क्या करना है कि नैज अर्धचालकों में जो धारा है उसकी प्रक्रिया को समझाइए। तो नैज अर्धचालकों में धारा का प्रवाह समझने के सबसे पहले हमें इसकी चालक संरचना समझना होगा, ठीक है। तो नैज अर्धचालक क्या होता है, नैज अर्धचालक मतलब प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम का दोस्तों क्या होता है, एक टुकड़ा रखा है, उसको कहेंगे हम लोग नैज अर्धचालक। तो नैज अर्धचालक में क्या होगा कि जैसा हम लोग जानते हैं सिलिकॉन होता है वह चतुर्थ समूह का एक क्या होता है, सदस्य होता है। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 14। और अगर बात करते हैं जर्मेनियम के, जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 32। और इनके आखिरी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन शेष रह जाते हैं दोस्तों, वह होते हैं +4+4, ठीक है। मतलब कितने आखिरी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको हम लोग +-4 कहते हैं। जो सिलिकॉन तथा जर्मेनियम है दोनों ही दोस्तों जो परमाणु है उनके अंतिम कक्षक में आप देख सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। और हम लोग जानते हैं इनकी अंतिम कक्षक को पूरा करने के लिए हमें 4 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं, इनके पास 2 रास्ते, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दान कर सकते हैं या 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, नैज अर्धचालक। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं एक सिलिकॉन परमाणु की चालक संरचना हम लोग देखें तो सिलिकॉन का क्या है, हमारे पास में एक टुकड़ा है, जैसे कि आपको बताया हमने, एक टुकड़े की कल्पना करिए। तो उस टुकड़े में क्या होगा, जो सिलिकॉन के परमाणु रहेंगे उनके पास क्या होगा, 2 सिलिकॉन परमाणु की बात करते हैं, ठीक है। तो एक सिलिकॉन ये, एक सिलिकॉन ये, दोनों के ही पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास में, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास में, ठीक है। ये भी 4 इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है या ग्रहण कर सकता है, यह भी 4 इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है या ग्रहण कर सकता है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, यह दोनों जो सिलिकॉन परमाणु हो गए यह अपने अपने अंतिम कक्षक के चारों इलेक्ट्रॉनों से सहसंयोजी बंध बना के रहेंगे। अर्थात यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये क्या है, सहसंयोजी बंध बनाए हुए इलेक्ट्रॉन, जबकि आप यह जो देख रहे हैं यह क्या है, अंतिम कक्षक के इलेक्ट्रॉन जो कैसे हैं, मुक्त अवस्था में हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा, जब इन नैज अर्धचालकों में दोस्तों ताप बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है।
जालक की स्थिति देख रहे हैं वह किस स्थिति पे है, वह 0 केल्विन ताप पर उपस्थित है। जबकि अगर आप कमरे का ताप मतलब 300 केल्विन ताप पर इसे देखेंगे तो क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ पर ताप का मान बढ़ा देंगे तो ताप बढ़ाने के कारण क्या होगा, ये जो दोस्तों सहसंयोजी बंध बना करके क्या है, इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो सहसंयोजी बंध है वे आपस में टूट जाएंगे और सहसंयोजी बंध के टूटने के कारण क्या होगा, अगर एक सहसंयोजी बंध टूटेगा तो उसके कारण दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा और इलेक्ट्रॉन के साथ साथ क्या होगा, एक होल मुक्त होगा। अर्थात इलेक्ट्रॉन और जो होल है वह काय में उत्पन्न होंगे, वह युग्म में उत्पन्न होंगे। और इलेक्ट्रॉन होल चूंकि काय में उत्पन्न हो रहे हैं, युग्म में उत्पन्न हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं धारा प्रवाह किस कारण से होता है। धारा प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के दोस्तों प्रवाह की दर के कारण, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण यहाँ पर धारा प्रवाहित होगी। तो इलेक्ट्रॉन कैसा मूव होगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन और होल कैसे निकल रहे हैं, युग्म में निकल रहे हैं, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही क्या निकलेंगे, होल निकलेंगे। और इसी कारण क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से यहाँ गति करेगा, फिर यहाँ से यहाँ गति करेगा, इस प्रकार अपना स्थान क्या करता रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन बदलते रहेगा। और इसके कारण क्या होगा, इसमें नैज अर्धचालक में धारा का प्रवाह होगा, ठीक है। तो धारा का प्रवाह किस कारण होगा, ताप बढ़ाने के कारण, जो टूटे हुए सहसंयोजी बंध है उनके कारण उत्पन्न इलेक्ट्रॉन तथा होल जो युग्म में प्राप्त हुए हैं उनके कारण। क्योंकि होल तो अपनी स्थान से क्या कर सकते, मूव नहीं हो सकते, तो यहाँ पे सिर्फ कौन घूमेगा, यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनों के घूमने के कारण ही क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।